आदिवासी नायक महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सीएम मोहन यादव का आदिवासी अंदाज देखने को मिला। इस मौके पर सीएम मोहन ने कहा, जल जंगल जमीन ही नहीं, धर्मांतरण के खिलाफ भी बिरसा मुंडा ने बड़ी लड़ाई लड़ी। देखिए खास रिपोर्ट। आदिवासियों के अस्तित्व, जल जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले महान आदिवासी योद्धा भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती देश मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विशेष दिन 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस नाम दिया, जिसका आयोजन उनकी मंशा के अनुसार पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। आज इसे लेकर मध्य प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के 2 आदिवासी संग्रहालयों का वर्चुअली लोकार्पण भी किया। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही अंग्रेजों के षड्यंत्रों को समझ लिया था और हम सबके लिए जल जंगल जमीन का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने संघर्ष के लिए आदिवासियों को खड़ा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ईसाई मिशनरीज के धर्मांतरण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। ऐसे महापुरुष के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी कुत्सित नीतियों को पकड़ लिया और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, उन्होंने जल जंगल जमीन का जो अधिकार, जो हमारा सबका मूल रूप से आदिवासी भाई बहनों का है, इस अधिकार की लड़ाई को लड़ते हुए 1895 से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 2 तरह से लड़ाई ली। एक तो वनों के अंदर उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार अनाचार के खिलाफ समाज को खड़ा करने का काम किया, और उससे बड़ा दूसरा काम किया ईसाई मिशनरियों द्वारा हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का, हमें धर्मांतरित करके ईसाई बनाने का जो उनने निर्णय लिया था, इसके खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है आदिवासी अंचल में, तो भगवान बिरसा मुंडा ने ये आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है। दोनों हाथ जोड़कर जोरदार ताली बजा करके उस महान संघर्ष के साक्षी बनिए जो हमें अपनी जड़ों से तोड़ता है। अब आप बताओ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, बिरसा मुंडा, ये हमारी लंबी गौरवशाली परंपरा है, जिसके कारण से सदैव इस देश के अंदर अपनी संस्कृति से जुड़ने का, अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे उस वीर के संघर्ष के कारण जीते जी, जैसे भगवान श्री राम अपने वनवासी आदिवासियों के बीच लंबा समय गुजार करके रावण जैसी महाशक्ति से संघर्ष करते हुए प्रभु श्री राम बने, तो वो हमारे आदिवासियों के कारण से बने। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अपना संघर्ष प्रारंभ किया, बाल ग्वाल ऐसे ही सभी के बीच में। मुझे तो इस बात का आनंद है, जैसे ही मोर पंख लगता है तो ऐसा लगता है कि हम कृष्ण भगवान के युग में पहुंच गए। आज भी इस संस्कृति को अगर कोई रखता है तो हमारा आदिवासी समाज रखता है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी उस गौरवशाली संस्कृति का। कार्यक्रम में शामिल राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सिकल सेल पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक 82 लाख लोगों की जांच सरकार ने कराई है और जो रह गए हैं उनकी भी जल्द ही जांच कराई जाएगी। ने ये गौरव दिन की जो पहला जो गौरव दिन था, ये चौथा गौरव दिन हम मना रहे हैं। 15 नवंबर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही मध्य प्रदेश में उनका लॉन्चिंग किया और आज सारे देश में करीब करीब 100 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये गौरव दिन मना रहे हैं। हमारे बीच थोड़े समय में वो आएंगे
उनको हमको सुनना है। मगर हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो समाज के लिए काम किया है, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो काम किया है, तो 150वीं जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं। हम देखो उनका जीवन तो सिर्फ 25 साल का जीवन था। 25 साल का बच्चा क्या कर सकता है, जिसने काम किया है। आज इतने साल हो गए, 150 साल हो गए, उसकी जन्म जयंती हम मना रहे हैं। ऐसे तो कई हमारे देश के महान सपूत क्रांतिकारी जन। इस विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के 2 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों का वर्चुअली उद्घाटन किया। इनमें से एक है श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, छिंदवाड़ा है, और यहाँ दूसरा है राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, जबलपुर। इन संग्रहालयों में आदिवासी समाज की जीवन शैली, उनके संघर्ष, उनकी लोक परंपरा से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे कि नई पीढ़ी इसे जान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, शहडोल।